गाइस वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जब से व्लॉगर आए हैं हम इंसान नहीं हेलो गाइस बन चुके हैं। बात को पीछे छोड़ते हम आगे बढ़ते। हमारे सब्सक्राइबर का कमेंट आया था। कमेंट एक नहीं बहुत बड़ा कमेंट था, लगातार 20-25 बार रिप्लाई करा गया। उन्होंने कमेंट सीधा एक सिंपल सा करा कि साइलेज कैसे बनता है। साइलेज क्या होता है आपको मैं बताता हूँ। जो पशु होते हैं, पशु उनमें कैसीन प्रोटीन होती है। वो साइलेज कैसीन प्रोटीन पर जाकर इफेक्ट डालता है, जिससे दूध की प्रक्रिया अधिकतम बढ़ जाती है। तो हम आपको बताते हैं साइलेज कैसा बनता है। साइलेज हरे चारे से बनता है, जैसे मक्का, मक्की, साइकस। मक्का भी जल्दी हो जाती है, मक्की भी जल्दी होती है, लेकिन साइकस के पेड़ को अंकुरित होने में ज़्यादा टाइम लगता है। इसे सब पेंडिंग में डाल देते हैं, जिससे सिर्फ हरा चारा उगाते हैं। आप देख सकते हैं ये फसल सिर्फ कुछ दिनों की है, इतनी बड़ी हो गई। तो ये मक्की है, हम आपको मक्का दिखाएंगे। चलते हैं। तो गाइस सब सब्सक्राइबर के कमेंट आते हैं, हम उनके टास्क पूरे करते हैं, पर आप हमारे भी टास्क कुछ पूरे कीजिए। टास्क बोले तो ये क्या था। तो गाइस हम अभी गिरगिट देखो, गिरगिट था, कलर बदल दिया गिरगिट ने। अभी हरे कलर का गिरगिट था, किधर गया? इधर ट्रक के यहाँ था गिरगिट। अब कलर मत बदले, अभी बिल्कुल ग्रीन कलर का मैं गिरगिट दिखा। साइलेज में से निकलता हम, साइलेज बोले तो मक्खी में से। किधर गया? किधर? अभी बिल्कुल दिखा। कैमरे में कैप्चर करना था यार, मिस हुआ, लेकिन कलर बदल गया। मिला कोई बात नहीं, तो गिरगिट तो मिलते रहते, दिखाए किसी दिन वीडियो में। तो चलते आपको मक्का दिखाते हैं। देखिए सुबह का व्यू कितना अच्छा है, सूरज भी अपनी तत्पर है। दिन लिगड़ते ही 45 डिग्री सेल्सियस का तापमान पहुंच गया। तो हवा चल रही है जब यहाँ पे आप देख सकते हैं साइलेज के लिए ही ज़्यादातर इन्हें उगाया जाता है। अभी कुछ कम दिनों की है फसल, पर अच्छी ग्रोथ है इसकी। अगर पानी मिले, इसमें NH2CO NH2 यूरिया डाले, यूरिया NH2CO NH2 प्लस H2O के साथ रिएक्शन करके जो उसमें GH हार्मोन्स होता है, ग्रोथ हार्मोन, उसको बढ़ावा देता है। ये ऊपर तक बढ़ जाती है। और इनका जो ग्रीनरी कलर होता है किस कारण होता है कि ज़्यादातर जो चारा होता है वो ग्रीनिंग क्यों होता है, अदर कलर का क्यों नहीं होता? क्या कारण है इसके पीछे? ग्रीन कलर का होता है क्योंकि इनमें क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल जो आप देख सकते हैं, सूरज का जो प्रकाश है, फोटोन Hme0, उसके साथ संश्लेषण करके, फोटोसिंथेसिस करके ये अपना ग्रीन कलर बना लेते हैं। ठीक है गाइस, तो ये है, इसे हमारे यहाँ सरकारी घास बोलते हैं। सरकारी घास मतलब कि इसे कोई भी अनुकूल टेम्परेचर पर बो दिया जाए, ये सारे टाइम में हो जाता है। इसका भी साइलेज बनता है। लेकिन जो यहाँ पर मक्की खड़ी थी वो इन्होंने काट ली, तो हम आपको दूसरे खेत में जाकर दिखाते हैं मक्का किस तरह का होता है। ये सामने हमारे बाग है, यहाँ पर आम लगता है। हमारा यहाँ स्टाफ चलता, हम कभी भी आम तोड़ कर ले आते हैं, वो भी परमिशन लेके। बिना परमिशन के फिर लड़ाई हो सकती है। इतने हम मक्के के खेत को ढूंढते, इतने मैं आपको जानकारी देता हूँ कि साइलेज किस तरह पूर्ण होता है। साइलेज बनाने के लिए कुछ वातावरण के अनुसार एक अनुकूल गड्ढा खोदना पड़ता है। गड्ढे की हाइट के जो बाहर का टेम्परेचर है उससे 30 से 40 डिग्री टेम्परेचर लो होना चाहिए, जिससे जो उनकी रिएक्शन होने की प्रक्रिया है वह अच्छी तरह से पूर्ण हो जाए। अगर हम गड्ढे की हाइट कम रखते हैं तो होने का नहीं।
अगर हम गड्ढे की हाइट कम रखते हैं तो अनुकूल की परिस्थिति में वे रिएक्शन अच्छी नहीं होने की। जो बाहर का वातावरण का टेम्परेचर है वो हाई और गड्ढे का मैं लो रखना। अगर हाइट ज़्यादा बढ़ाएगी गड्ढे की तो बाहर के टेम्परेचर से 30 डिग्री सेल्सियस गिर जाएगा, जिससे कि अधिक तापमान होने के कारण उनकी रिएक्शन अच्छी होगी। जो हमारा कैमरामैन था उसने हमें फ़ोन पकड़ा दिया, वो कहता है कि मैं खेत ढूंढ रहा था, उसमें मक्का उगा हुआ है। तो हम बता देते हैं मक्के में 65 से 75% मतलब कि परसेंटेज H2O होता है। H2O बोले तो जल, पानी की पूर्ति करता है। H2O होने के साथ साथ इसमें क्लोरोफिल भी होता है। ज़्यादातर क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण करता है। प्रकाश संश्लेषण अधिकतम होने के कारण इसमें पानी ज़्यादा होता है। जब हम मक्का की कटी करके, कटी बोले तो एक कटी शब्द है फ्रांसीसी भाषा, कटी का मतलब होता है काटना। तो रट रहा है बस, हम कटी बोल देते हैं क्योंकि हमने पढ़ा था फिजिक्स में। तो मक्के को काट के उसे कुछ देर या कुछ घंटे, कुछ हफ्ते, जिस हिसाब का हम साइलेज बनाना चाहते हैं उस हिसाब से उसे उस पर फोटोन मत बोले तो फोटोन बोले प्रकाश का, सूरज का प्रकाश। जब फोटोन H0 सूरज का प्रकाश साइलेज पर गिरता है तो उसका जो H2O होता है, जो बाहरी H2O होता है, वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाता है, भाप में उड़ने लगता है, साइलेज सूखने लगता है। जब यह प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है तो अनुकूल गड्ढे में, जो हमने गड्ढा होता था उसमें एक बिछाते हैं। पॉलीथीन में क्या होता है कि मिट्टी के साथ रिएक्शन ना करे। मिट्टी में क्या होता है, मेथेन, ग्रेनाइट, और ग्रेनाइट बोले तो मेथेन होता है CH4 ग्रेफाइट, ग्रेनाइट नहीं, ग्रेनाइट तो पत्थर होता है, ग्रेफाइट कुछ अन्य पदार्थ होते हैं जो साइलेज के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। अगर साइलेज के साथ रिएक्शन हो गई तो हमारी साइलेज अच्छी नहीं बनेगी। तो उसकी कटिंग करके गड्ढे में पॉलीथीन बिछा के टेम्परेचर 30 से कुछ कम करके उसे वातावरण के अनुसार हमें 30 से 40 डिग्री टेम्परेचर लो रखना है। लो रखने से क्या होगा कि रिएक्शन अच्छी होती है। उसे साइलेज बोले तो मक्की को गड्ढे में डालने पर NaCl सोडियम क्लोराइड। तो गाइस हमारा कैमरामैन मक्का ढूंढने गया था तो सामने थम्सअप लिया है। तब थम्सअप पीने के नहीं, क्योंकि इजरायली प्रोडक्ट है। तो हम अपने कैमरामैन को कहते हैं कि आप ही पी लो। तो हम वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। तो गड्ढा खोदा, उसका वातावरण अच्छा करा, मक्का उसमें डाल ली। मक्का डालने मतलब कि मक्का को सुखा कर उसमें डाल ली, उसका कलर हल्का हल्का रेड हो जाता है मक्का का। डालने के बाद उसमें NaCl सोडियम क्लोराइड, नमक, और प्लस आयोडीन, नमक में आयोडीन होता है, आयोडीन, सोडियम क्लोराइड, ये तीनों मक्का के साथ रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन करने के बाद साइलेज अच्छी तरह से, मतलब कि उसमें जो हानिकारक पदार्थ होते हैं जो कैसीन प्रोटीन तक इफेक्ट नहीं डालते, वे ख़त्म हो जाते हैं। वे ख़त्म होने के बाद हम शर्करा लेते हैं, मतलब कि गुड़। शर्करा बोले तो गुड़, मीठी शर्करा, चाहे चीनी हो या गुड़। चीनी में सल्फर डाइऑक्साइड होता है तो उसे चीनी को नहीं डालते। सल्फर डाइऑक्साइड होने के कारण चीनी को नहीं डालते, शुद्ध गुड़ को डालते। गुड़ में क्या होता है, गुड़ में होता है फ्रक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज। इनका फॉर्मूला होता है C6H12O6 से तो ग्लूकोज का हो गया, सुक्रोज का C12H22 हो गया, यही फ्रक्टोज का, यही लैक्टोज का। और दूध में क्या होता है, लैक्टोज होता है। और लैक्टोज में क्या होता है, कैसीन प्रोटीन होती है। जब हम इसमें कहीं का गुड़ का छिड़काव करते हैं और नमक का करते हैं तो कुछ दिन बाद, जब तक ये अच्छी तरह से अनुकूल नहीं हो जाते, इनकी रिएक्शन नहीं पूर्ण होती, तो ये उस गड्ढे में रखते हैं। अगर गड्ढे का टेम्परेचर कम होता है या कुछ और प्रॉब्लम आती है तो फिर इसे निकालने के बाद धूप में कुछ दिन सुखाते हैं। धूप में सुखाने के बाद क्या करते हैं, जब ये तैयार हो जाता है तो इन्हें पशु को डालते हैं। जैसे कि हमने गाय का, भैंस का दूध निकालना, दूध निकालते ही उसी टाइम थोड़ा साइलेज खा दिया जाए या घास में मिला दिया जाए,
वो क्या करेगा, जो उसका कैल्शियम डाउन हुआ है गाय या भैंस का, तो कैल्शियम की जाके पूर्ति करेगा। जो दूध में कैसीन, प्रोटीन और जो लैक्टोज है उसमें बढ़ोतरी करेगा। अगर माना कि हमने कैसीन प्रोटीन पर इफेक्ट डाल रहा है और कैसीन प्रोटीन पर इफेक्ट डाल रहा है, लैक्टोज पर इफेक्ट नहीं डाल रहा, तो उसकी एसएनएफ कम रहेगी। अगर ऐसा उल्टा हुआ तो फैट ज़्यादा रहेगा, एसएनएफ कम हो गया, एसएनएफ ज़्यादा रहेगा, फैट नहीं। तो ये थोड़ा डगमगाता है हिसाब। तो हमें सिर्फ अच्छे अनुकूल साइलेज को खिलाना चाहिए जिससे कि फैट एसएनएफ जल्दी बढ़े। ये बढ़ने के बाद आपका चाहे गाय का दूध हो चाहे भैंस का, उनका फैट और एसएनएफ एक नंबर का हो जाएगा। दूध में कोई भी हानिकारक पदार्थ नहीं रहने का, क्योंकि जो साइलेज होता है वो एंटीबायोटिक बन जाता है। एंटीबायोटिक आप पूछेंगे कि एंटीबायोटिक कैसे बन गया, तो मैं यही बात अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा ही बड़ी हो चुकी है, 10 मिनट की वीडियो हो गई। तो आपको मक्का भी दिखाना है और कुछ और जानकारी हम अपनी अगली वीडियो में देंगे। तो दूध में कैसीन प्रोटीन पर इफेक्ट डाल दे और लैक्टोज पर इफेक्ट डालते, पूर्ण लैक्टोज पर इफेक्ट डालते ही क्या हो जाएगा कि फैट एसएनएफ दोनों बढ़ जाएगा और दूध भी बढ़ जाएगा। माना कि हमने एक टाइम का दूध 3 किलो किसी भी भैंस या गाय का, वो दूध समय के अनुसार कुछ कम होता जाता है, कुछ बढ़ता जाता है, ऊपर नीचे तो लेवल होता है। अगर हम उस लेवल में साइलेज खाए तो बढ़ोतरी ही होगी, इसमें कम नहीं होने का। बढ़ोतरी ही क्यों होगी, क्योंकि साइलेज में क्या है, NaCl सोडियम क्लोराइड। जैसे हम गाय को या भैंस को सिंधा नमक खिलाते हैं, उसमें NaCl होता है, सोडियम बाइक्लोराइड। या हम बेसन, चीनी, तेल जो भी देते हैं, वनस्पति तेल, ये क्या होता है, ये जो जितने पदार्थ होते हैं इन सब का मिश्रण साइलेज में होता है कुदरती। तो वीडियो ज़्यादा ही बड़ी हो चुकी है, हम अगली जानकारी अगली वीडियो में देंगे। सिर्फ आपको मक्का दिखा के वीडियो ख़त्म करते हैं। गाइस, इस खेत में मक्का थी, ये काट ली गई, तो हम आपको अगली वीडियो में मक्का भी दिखाएंगे और जो बाकी की जानकारी बची हुई है वो भी देंगे। अगर आप पूछना चाहते हैं कि लैक्टोज क्या होता है, लैक्टोज दूध में लैक्टिक एसिड का काम करता है, जिससे दूध से दही बनती है। ठीक है, रही कैसीन प्रोटीन का काम होता है फैट की एसएनएफ और फैट बढ़ाना। ठीक है, मिलता है अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। टाटा बाय बाय।